वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल एसेट्स 7E के ऊपर कि जो आईरिस की अपडेट नई अपडेट आई है उसके बाद जो है बहुत सारे टैक्स पेयर्स को इशू फेस आ रहा है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऐड करने का बटन नहीं है और वो ऐड नहीं कर पा रहे, या अगर ऐड करना चाहते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कैपिटल एसेट्स की जो 7E की डिक्लेरेशन है वो कैसे फाइल करें और कैसे सबमिट करें। आज हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके लिए सबसे पहले आप जो है वो अपनी रिटर्न ओपन कर लेंगे। अ, उसके बाद आपने जो है आपने यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न जो हम 23 की रिटर्न फाइल करने लगे हैं तो 2023 लिख के आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जी, ये आपके पास ड्राफ्ट ओपन हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे चले जाते हैं। सबसे पहले वेल्थ स्टेटमेंट में मैं आपको दिखाता चलूँ कि अब वो ऐड करने की ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखें जी, ये आ तो रहा है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, लेकिन आप यहाँ पे ना वैल्यू ऐड कर सकते हैं ना कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो अब उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे टैक्स चार्जेबल के हेड में जाना है। यहाँ पे आ रहा है कैपिटल एसेट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जाम्प्ट हैं जिनके ऊपर जो है वो टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा 7E का। और अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफबीआर ने हर सिटी के हर रेलिवेंट तहसील और टाउन वगैरह की जो है वो मरले के हिसाब से रेट दिए हुए हैं, आप उसके ज़रिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए जी, हम अगर एक पर्सन की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट जो रेलिवेंट मेजरमेंट यूनिट है, कनाल है, मरला है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे मरला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 मरला। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपने कंप्लीट एड्रेस में आपने जो है अपना जो भी एड्रेस होगा, आप रेलिवेंट एड्रेस वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसमें जो अभी ये न्यू अपडेट आई है इसमें ये है कि इसमें आप खुद से टाइप करके नहीं लिख सकते टाउन और तहसील, आपको या तो सिटी सेलेक्ट करना होगा या जो है वो रेलिवेंट उसके लिए जिस कैपिटल एसर से या जिस जो अल्फ़ाबेट से वो सिटी या वो टाउन जो स्टार्ट हो रहा है आप उसको लिखेंगे। सपोज मैं मुल्तान में हूँ तो मैं एम से टाइप करूँगा तो देखिए यहाँ से एम वाली जो है टाउन और तहसील स्टार्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे आप जो है अपना रेलिवेंट जो भी आपका सिटी है और जो भी आपका रेलिवेंट टाउन वगैरह है, मैं यहाँ पे मुल्तान कैंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि जो आपने अब प्रॉपर्टी ऐड की है क्या वो एग्जाम्प्ट है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने अगर एग्जाम्प्टेड है तो यस पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे रीज़न देनी है कि क्यों एग्जाम्प्ट है। जी, इसमें जो एग्जाम्प्ट्स है ना वो सबसे पहले तो है कि वो एग्जाम्प्ट है और ग्रांटेड बाय कोर्ट है या स्टे ग्रांटेड बाय कोर्ट है, वो प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो पर्सन ने ओन की हुई है वो पर्सनल यूज़ के लिए एज ए रेजिडेंशियल, वो एग्जाम्प्ट है। दूसरे नंबर पे जी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ से आपका बिजनेस कैरी आउट हो रहा है, अब वो प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट है। चौथे नंबर पे जी अगर कोई आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ रही है और आप एग्रीकल्चर टैक्स पे कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब सपोज आपकी कोई भी एक एग्रीकल्चर लैंड है और वो वहाँ से आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, मतलब यूज़ में पड़ी नहीं हुई फ्री में, वो ऐसे पड़ी नहीं हुई, तो उसमें आप क्या करेंगे कि चौथे नंबर वो प्रॉपर्टी भी जो है ना जी एग्जाम्प्ट है जी। उसके अलावा जो कैपिटल एसेट लॉ टू हैं शहीद को वो एग्जाम्प्ट है। बाकी जो भी आपका रेलिवेंट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे अगर वो एग्जाम्प्ट है। और उसके अलावा जो है अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप जिस साल में, जैसे आप 23 में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो वो प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट है। जो उस साल प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई हो, जो जिस साल आप रिटर्न कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टी जो है ना जी वो एग्जाम्प्ट है। और अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कोई कैपिटल एसेट आपने ओन किया हुआ है तो वो भी एग्जाम्प्ट है। इस तरह से ये बहुत सारी जो है ना जी ऑप्शंस है। और अगर कोई और रीज़न है तो एनी अदर रीज़न लिख के आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। मैं जैसे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मेरी एक प्रॉपर्टी है और वही मेरा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो जी क्या है एग्जाम्प्ट है। अच्छा जी, उसके बाद उसकी
नीचे फर्दर ऑप्शन है कि जी वो कंस्ट्रक्टेड है या नॉन कंस्ट्रक्टेड है। अगर तो कंस्ट्रक्टेड है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, उसमें आपसे कवर्ड एरिया मांगा जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट कन्फर्म है तो आप लिख देंगे, नहीं कन्फर्म तो ज़ीरो पुट कर दीजिएगा। अच्छा जी, अगर वो कंस्ट्रक्टेड नहीं है तो जैसे कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड नहीं होती मोस्टली, तो आप उसको नो पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे जी, ये प्रॉपर्टी ऐड होगी। अच्छा जी, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो प्रॉपर्टी आप पिछले सालों की आ रही है और वही आपने अगले सालों में भी वही शो करनी है, तो उसकी कॉस्ट में कोई चेंज ना कीजिए। जो कॉस्ट आपने पिछले सालों में दिखाई है वही कॉस्ट में चेंज आएगी। फेयर मार्केट वैल्यू में चेंज आ सकता है लेकिन कॉस्ट में नहीं। अब इसी तरह अब आपने देखें जी, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मैंने ये 5 लाख की प्रॉपर्टी शो की हुई थी पिछले साल, कॉस्ट इसकी इतने की ली थी और मैं इतने की ही शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप जो है यहाँ पे अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये जो आई का बटन है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना जब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आ रहा है FPR प्रॉपर्टी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से अभी आपको करके दिखा देता हूँ। सॉरी, यहीं से ऐड होगा ये FPR वैल्यूएशन से। ये आपके पास एक जो है इस तरह से लिस्ट आ जाएगी सारी सिटी वाइज। मैं यहाँ पे सपोज मुल्तान सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास मुल्तान की यहाँ से एक पूरी PDF है जिसमें हर टाउन, हर तहसील और हर एरिया की जो है वो मरले वाइज जो इन्होंने है वैल्यू दी होगी। अच्छा जी, हमारे पास ओपन हो गई है। सपोज इसमें मैं ये सारा मुल्तान कैंट के एरिया, सपोज मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट कर देता हूँ, सरदार बट सिटी वाला। अब इसमें मेरे पास मरले का रेट आ रहा है 3,75,000, 3,57,500। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, आप इस तरह से कर लें जी। मैंने वहाँ पे दिखाया था कितना, 5 मरला। एक बार चेक कर लेते हैं कितने मरले शो करवाए हमने वहाँ पे। हमने जी यहाँ पे दिखाया 10 मरला। अब हमने 10 मरले की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 10 मरला सिर्फ जो रेट हमें वहाँ से मिला FPR की साइड से, 3,57,500, 3,57,500, ये जनाब जो है ये है मेरी फेयर मार्केट वैल्यू। अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये आ गई जनाब मेरी फेयर क्रेडिट मार्केट की वैल्यू। अच्छा जी, अब इसके बारे में बताते चलो, जो टैक्स है वो आपका बनेगा जो है आपकी, अगर आप 25 मिलियन से आपके जो कैपिटल एसेट्स हैं जो एग्जाम्प्ट को निकाल के, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी या जो आपके कैपिटल एसेट है, अगर उनकी वर्थ जो फेयर क्रेडिट मार्केट वैल्यू है वो 25 मिलियन या उससे एक्सीड करती है, तो उसका 5% दिया जाएगा, और 5% का फिर 1% जो लिया जाएगा वो आपका टैक्स होगा। तो इस तरह से आपने जो है ना जी अपनी प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है। और ये एक एरर आ रहा है, मैं पहले इसको रिजॉल्व कर लूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो जो हमने कैपिटल एसेट यहाँ पे पुट किया था टैक्स चार्जेबल में, कैपिटल एसेट्स। और अब मैं आपको यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ पर्सनल एसेट्स में। ये देखें जी, अब वो जो मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं आ रही थी अब वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह से आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट हो या कोई भी आपको इशू हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।